नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पिछले 5 साल के अंदर जो एसएससी जीडी की परीक्षा है, उसके अंदर जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, लगातार बढ़ती जा रही है और अगले आने वाले 3-4 साल के अंदर ये ट्रेंड है लगातार बरकरार रहेगा या फिर इसके अंदर हमें कमी देखने को मिलेगी। टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी चाहते हो, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिसलीड करते रहते हैं, फिजिकल को लेकर के भी पता नहीं क्या-क्या डिटेल्स देते रहते हैं। अगर जेन्युइन डिटेल्स चाहिए, जेन्युइन आपको गाइडेंस चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें ना, साल 2020 तक जो एसएससी जीडी की नौकरी होती थी ना, जो गांव के अंदर, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा, राजस्थान के अंदर जो मजदूर का, गरीब किसान का बेटा होता था, उसके अंदर एक आसान नौकरी थी। वो यहाँ पर आसानी से एंट्री लेकर के अच्छी खासी सैलरी होती थी, ठीक ठाक सी, जिससे वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बदल सकता था। उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर जब हम हाईवे पर ट्रेवल करते हैं तो सुबह सुबह हमें लड़के लड़कियां हाईवे पर रनिंग करते हुए देखने को मिलते थे, कुछ इस प्रकार से। बट 2022 के अंदर जो पूरी की पूरी कहानी है वो चेंज हो चुकी है। चेंज किस वजह से हो चुकी है कि अब इस एसएससी जीडी के पेपर के अंदर सीएचएसएल और सीजीएल का जो पेपर देने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है। अब वो भी एसएससी जीडी की लाइन में खड़े हो गए हैं। अब आपको सोचने में आएगा कि सीएचएल सीजीएल जो इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो एसएससी जीडी की लाइन में क्यों खड़े हो गए हैं। इसका रीजन ये है कि पिछले 3 साल से एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की जो कट ऑफ है वो लगातार 80% जा रही है। ठीक है, और जो वैकेंसीज है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हमने देखा इस साल भी किस तरीके से एसएससी के एग्जाम के अंदर मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है। किसी शिफ्ट के अंदर मैथ्स मुश्किल आ जाता है, किसी के अंदर जीके मुश्किल आ जाती है, तो कहीं पर नॉर्मलाइजेशन का पंगा फंस जाता है। तो एज ए बैकअप प्लान रखने के लिए कि कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोग एसएससी जीडी को ज्वाइन कर लेंगे, इन एस्पिरेंट्स ने एसएससी जीडी का एग्जाम देना भी स्टार्ट कर दिया है। यानी अब ये सीजीएल सीएचएसएल इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाला बच्चा अब एसएससी जीडी का पेपर सिर्फ और सिर्फ अपने बैकअप के लिए दे रहा है कि कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ ना, तो हम लोग एसएससी जीडी को देने को ज्वाइन कर लेंगे। यही सोच करके अब ये बच्चे भी इस एग्जाम के अंदर बैठने लग गए हैं। और जो सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी करने वाला बच्चा है ना, उसके लिए जो ये पेपर है वो बिल्कुल हलवे के बराबर होता है, बिल्कुल आसान होता है। अब इससे हो क्या रहा है, इसकी वजह से जो आपकी फिजिकल की कट ऑफ होती है ना, वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसका सीधा प्रभाव उन एस्पिरेंट्स को भुगतना पड़ रहा है जो सच मायने में एसएससी जीडी की नौकरी के लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से मैंने आपको बता दिया कि ये जो एस्पिरेंट्स है सिर्फ और सिर्फ पेपर देने के लिए जा रहे हैं, ये ज्वाइन नहीं करते हैं नौकरियां। ठीक है, एक ट्रेंड आ गया है कि पेपर देने में क्या खराबी जाती है, तो पेपर दे आते हैं बस। ठीक है, कहीं कुछ नहीं हुआ ज्वाइन कर लेंगे। बस इसी ट्रेंड के चलते ये कट ऑफ है लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो ट्रेंड है आने वाले टाइम के अंदर और बढ़ेगा, क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल के अंदर लगातार वैकेंसीज कम हो रही है और कंपटीशन लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो मेरे जितने भी साथी हैं जो अभी सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल की नहीं, एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच ले एक साल ही, थोड़ा इस साल पढ़ लेते, थोड़ा अगले साल पढ़ लेंगे, निकाल लेंगे। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से सिलेक्शन लेकर के बाहर निकलो, क्योंकि कंपटीशन है एसएससी जीडी के अंदर हर साल बढ़ता जा रहा है। 2020 तक लगभग 30 लाख बच्चे इसके लिए फॉर्म डालते थे, अब यहाँ पर 50 लाख फॉर्म डाले जाते हैं, यानी 20 लाख लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। पेपर चाहे कितने भी लोग देते हो, हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ता, बट सोचिए जो फॉर्म 30 लाख डाले जाते थे 2020-21 तक, अब उनकी संख्या 45 लाख 47 लाख इस प्रकार से रहने लगी है। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए जो एसएससी जीडी से रिलेटेड है, जेन्युइन जानकारी, कोई भी मिस गाइडेंस नहीं, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।